हेलो क्लास, वेलकम once again फ्रेंड्स। बेसिक इलेक्ट्रिकल जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल सेकंड सेम में कॉमन सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। इस बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का आज हम यूनिट 7 फ्रेंड्स स्टार्ट करने चल रहे हैं। पिछले क्लास में फ्रेंड्स हम यूनिट 6 में बेसिकली एसी फंडामेंटल्स के बारे में हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की और उसी के आधार पर फ्रेंड्स आपकी यूनिट 7 भी है जो कि बेसिकली एसी सर्किट्स। ठीक है फ्रेंड्स, एसी फंडामेंटल हम जान चुके हैं। अब हम उसके सर्किट के बारे में जानेंगे कि उसकी सर्किट किस प्रकार से डिजाइन होगी, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, उन एलिमेंट का क्या रोल होगा, उससे वोल्टेज और करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी सब के बारे में जानकारी हम प्रत्यावर्ती परिपथ के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूनिट 7 का फ्रेंड्स ये हमारा पहला लेक्चर है। इस सर्किट को फ्रेंड्स आप अच्छे से ध्यान से समझ के चलिएगा, यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्यावर्ती परिपथ, इस परिपथ में बेसिकली फ्रेंड्स 3 एलिमेंट आएंगे आपके, उसको ध्यान दीजिए आप। 3 एलिमेंट कौन कौन से होंगे? पहला एलिमेंट होगा आपका रेजिस्टेंस, दूसरा एलिमेंट होगा आपका इंडक्टेंस और तीसरा होगा आपका कैपेसिटेंस। देखिए फ्रेंड्स, ओवरऑल देखा जाए बेसिक इलेक्ट्रिकल 3 ही पैरामीटर हैं जो घुमा के आपके पूरे सर्किट को ही ये उसमें धारा, वोल्टेज ड्रॉप, इनका जो है रिएक्टेंस, यही सब वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। इन्हीं तीनों पैरामीटर पे सब कुछ आधारित है फ्रेंड्स। इनके बारे में फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ के चलिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो टर्म है आपका रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। आप जैसे कि जानते हैं, मैं पिछले क्लास में भी स्टार्टिंग में भी आपको सबके बारे में बताया था, आज फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं प्रेरकत्व और इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? संधारित्र। इसी की धारिता होती है फ्रेंड्स संधारित्र। अब देखिए फ्रेंड्स, जो 3 पैरामीटर आपके हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, यही तीनों आपके एलिमेंट आपके सर्किट में मिलेंगे आपको। इन्हीं का यूज करके फ्रेंड्स हम एक सर्किट डिजाइन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए रेजिस्टेंस को फ्रेंड्स हम लिखते हैं R से, ध्यान से चलिए फ्रेंड्स। रेजिस्टेंस को लिखते हैं R से, इंडक्टेंस को क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? L से, और कैपेसिटेंस को हम लिखते हैं C से। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, जो 3 आपके एलिमेंट हैं R, L, C, यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, तीनों का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट किसमें है फ्रेंड्स? ओम में। इसकी यूनिट हेनरी में, हेनरी है। इसकी यूनिट क्या है फ्रेंड्स? फैराड है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक अजीबोगरीब चीज आई है कि देखिए, रेजिस्टेंस प्रतिरोध की यूनिट ओम में हो गई, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी में हो गई, सी की यूनिट फैराड में हो गई। फ्रेंड्स, हमें सर्किट डिजाइन करते समय सर्किट में वोल्टेज अथवा करंट का समीकरण अप्लाई करने से पहले तीनों एलिमेंट को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अर्थात जितने भी आपके एलिमेंट हो फ्रेंड्स, सबको आपको केवल एक यूनिट में रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड यूनिट, अर्थात सभी को ओम में रखना पड़ेगा। ओम, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे क्या होगी, आपके यहाँ पे आपकी जैसे डीसी सर्किट में आता था तो वहां पे प्रतिरोध था, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी प्रतिबाधा आएगी, इंपीडेंस। तो फ्रेंड्स सभी का हम यहाँ पे इंपीडेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इंपीडेंस कैलकुलेट करने से पहले सभी को एक कॉमन यूनिट ओम में परिवर्तित करना पड़ेगा। जो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं, इंडक्टेंस हेनरी यूनिट होती है, सी फैराड होता है, आर तो मान लीजिए आपका ओम पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को आपको बदलना पड़ेगा फ्रेंड्स। इनको किसमें बदलना है हमें? ओम में। यही से फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन दिया आएगा कि किस प्रकार से इसको हम बदलते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस को हम कैसे दिखाते हैं? देखिए, ये रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस को कैसे दिखाते हैं फ्रेंड्स? देखिए, कॉइल रूप में दिखाते हैं ना, L, और कैपेसिटेंस को फ्रेंड्स आप ऐसे दिखाते हो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी यूनिट तो ओम में, इससे कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेरकत्व और संधारित्र ये दोनों यूनिट आपकी ओम में नहीं है, अतः इन्हें ओम में बदलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसको बदलने के लिए
जो टर्म हम यूज करते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सो ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स हम इंडक्टेंस की यूनिट को ओम में बदलने चल रहे हैं, ठीक है। एक टर्म आता है फ्रेंड्स रिएक्टेंस, रिएक्टेंस टर्म आता है फ्रेंड्स, देखिए। सो द रिएक्टेंस, रिएक्टेंस के दो भाग होंगे फ्रेंड्स, दो प्रकार का रिएक्टेंस होगा आपका। एक होगा इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सारे वर्ड इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि यही वर्ड आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हर जगह आएंगे। आप थोड़ा इन टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए, ठीक है। बाकी मैं हिंदी में ही सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जितने टर्म लिख रहा हूँ उनको आप इंग्लिश में जानते रहिए कि क्या बोलते हैं। और दूसरा आएगा आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखिए फ्रेंड्स रिएक्टेंस की यूनिट जो होती है ओम में होती है, अर्थात हम इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को अगर रिएक्टेंस में बदल दे फ्रेंड्स तो हमारी यूनिट किसमें हो जाएगी, ओम में हो जाएगी। अर्थात फ्रेंड्स हमारे सामने ये देखिए रिएक्टेंस ऐसा पैरामीटर है जो कि हेनरी को ओम में बदल देता है, जो कि फैराड को ओम में बदल देता है। तो फ्रेंड्स उसी के आधार पे हमारे सामने दो प्रकार के रिएक्टेंस आएंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को फ्रेंड्स हम लिखते हैं XL, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स XL। देखिए L से क्या है आपका इंडक्टर, X क्या है रिएक्टेंस, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL हो जाएगा, और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसको डिनोट करेंगे XC, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC, ठीक है। इसकी यूनिट किसमें होगी फ्रेंड्स, ओम में होगी, ये भी ओम में होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फार्मूला यूज करना है, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स XL इज इक्वल टू ओमेगा L फार्मूला होता है। ये फार्मूला फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपका थर्ड ईयर तक काम देगा फ्रेंड्स, हर जगह इस फार्मूले का रूप नहीं बदलेगा, किसी न किसी रूप में आपके इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम हर जगह आता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। XL इज इक्वल टू ओमेगा L, उसी प्रकार से XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो फ्रेंड्स हमने दोनों फार्मूले को याद कर लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही फार्मूला डायरेक्ट आएगा। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसकी यूनिट किसमें होगी ओम, ये भी किसमें हो गया ओम में हो गया। अब हमारे सामने फ्रेंड्स जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई है। हमने इंडक्टर को ओम में बदल दिया, हमने कैपेसिटर को भी ओम में बदल दिया। ऐसे फ्रेंड्स रिएक्टेंस का यूज करके ये हमारा XL क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका मान होता है ओमेगा L, ये ओम में हो गया। XC क्या था आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसका क्या होता है फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा C। अब देखिए फ्रेंड्स ओमेगा का वैल्यू हम जानते हैं, एक चीज होता है ना आपका ओमेगा का आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल क्या होता है 2 पाई f होता है ना फ्रेंड्स, तो आपने पहले पढ़ा है ओमेगा इक्वल 2 पाई f होता है, तो हम इसकी वैल्यू को यहां आगे पुट कर सकते हैं ना, XL इज इक्वल टू 2 पाई f L कितना होगा, हम फ्रेंड्स ये भी लिख सकते हैं XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप लिख सकते हो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC। तो फ्रेंड्स आपका फार्मूला चाहे इस रूप में पूछे चाहे इस रूप में पूछे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर इंडक्टर का मान लीजिए दे दिया 5 हेनरी, 5 हेनरी दे दिया, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आपकी होती है, यहाँ पे वैल्यू रख के आप एक्सेल का मान निकाल सकते हैं ना। यही फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा एक एक नंबर में कि इंडक्टर का मान दिया रहेगा, पूछेगा आपसे इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कितना होगा, ओम में बताइए इसे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम बदल सकते हैं इसको, XL इक्वल टू 2 पाई FL और XC इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC। फ्रेंड्स फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। जो इंडक्टर का है 2 पाई FL होता है, लेकिन जो आपका कैपेसिटेंस का है 1 अपॉन 2 पाई FC। यह क्या है फ्रीक्वेंसी है, पाई क्या है, पाई का मान आपका 22/7 होता है, जिसको 3.14 लिखते हैं हम। तो फ्रेंड्स हमने
कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों के फार्मूले हमने उत्पन्न कर लिए और यहाँ से फ्रेंड्स हम इसको ओम में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके आगे चल के। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने जैसे कि एसी सर्किट में जैसे कि हमने दोनों पैरामीटर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कंप्लीट किया। तो की क्लास आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने एसी सर्किट में बेसिकली बेसिक आपके जो पैरामीटर थे आर एल सी के बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही साथ हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के द्वारा हमने फैराड को ओम में और हेनरी को भी ओम में बदलने का तरीका सीख लिया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए इतना ही, शेष क्वेश्चन को अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।